हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के बारे में। इस टॉपिक के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। मेरी गारंटी अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वीडियो का इंडेक्स क्या रहेगा, यानी इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे भाई बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हमारा होता क्या है। उसके बाद इसे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे भाई कौन कौन से बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हमारे बन सकते हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, डाइजोनियम साल्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हमारा होता क्या है। तो देखो, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसका जनरल फॉर्मूला। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को। तो डाइजोनियम साल्ट हमारा क्या होता है, ये आपका होता है AR, और यहाँ पे आपका आता है N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव। अब ये सब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे AR की। तो देखो AR आपका क्या है, AR है बच्चों आपका एराइल ग्रुप। ये आपका क्या है, एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप, और एराइल ग्रुप का यहाँ पे यानी एराइल ग्रुप यहाँ पे कौन है आपका, सिंपली आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपका कौन होगा, बेंजीन। एराइल ग्रुप आपका कौन हो जाएगा यहाँ पे आपका बेंजीन। यानी AR आपका रिप्रेजेंट करता है बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। तो यहाँ पे हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा लेंगे, हम बेंजीन। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें N2 पॉजिटिव की, तो ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं बच्चों डाया, DIAZONIUM, डाइजोनियम ग्रुप। ये आपका क्या होता है, डाइजोनियम ग्रुप होता है। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका क्या होता है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। और ये वाला नाइट्रोजन जो है, ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे आपका 4 बॉन्ड बना के रखता है। और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर आपका होता है पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि बच्चों आपको पता है भाई नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है। तो देखो इस नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड बनने, लेकिन इस नाइट्रोजन क्या बनने, 3 बॉन्ड तो ये बन गए और एक बॉन्ड ये। तो इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बनने, इसलिए इसके ऊपर यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद अगर हम बात करें अब आपकी एक्स, ये आपका जो एक्स है ये आपका क्या होगा। तो एक्स आपका बच्चों क्या है, सिंपली एक्स आपका आयन होगा। और ये कौन कौन सा आयन हो सकता है आपका, सबसे ज़्यादा तो आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे Cl नेगेटिव। ये आपका Br नेगेटिव भी हो सकता है। और ये आपका बच्चों HSO4 नेगेटिव भी हो सकता है, यानी हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं इसको। और ये आपका बच्चों क्या हो सकता है, ये आपका BF4 नेगेटिव भी हो सकता है, और एटसेट्रा। यानी आपका आयन होगा, सिंपली आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों एग्जांपल की हेल्प से इसे चलिए परफेक्टली समझते हैं। मैंने आपको भी बताते हैं क्या है, डाइजोनियम साल्ट का जनरल फॉर्मूला हो गया। AR तो आपका क्या होगा, बेंजीन होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम अपनी बेंजीन ले लेंगे, ये हमारी बेंजीन होगी। और उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, N2 पॉजिटिव, हमारा डाइजोनियम ग्रुप हो गया। और एक्स आपको जो सबसे फेमस देखने को मिलेगा वो आपको कौन मिलेगा, Cl नेगेटिव। ये आपकी सबसे फेमस है, ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। बात करें इसके नाम की, तो इसका नाम होगा बेंजीन। फटाफट से इसका नाम लिख देते हैं, बेंजीन डायजोनियम, डायाजोनियम, बेंजीन डायजोनियम। और इसको लास्ट में हम क्या लिख देंगे, क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये सबसे फेमस है जो आपको देखने को मिलेगा। तो देखो इसका नाम हमने लिख दिया बेंजीन, फिर ये हमारा डायजोनियम, और ये आपका क्लोराइड। और बस यहाँ पे अगर सिंपली एक्स आपका ब्रोमीन होता है, नहीं Br नेगेटिव होता, तो यहाँ पे क्या जाता है आपका ब्रोमाइड आ जाता। तो ऐसे आप बिल्कुल परफेक्टली एग्जाम्पल समझ चुके होंगे बच्चों। अब हम बात करेंगे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि हमारी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो देखो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम एनिलीन का यूज़ करके बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन करते हैं। अभी एनिलीन आपका क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो एनिलीन के लिए आपको क्या लेना है, बेंजीन रिंग लेनी है। और बेंजीन रिंग के साथ आपको क्या जोड़ देना है, डायरेक्टली अमीनो ग्रुप जोड़ देना है। अमीनो ग्रुप आपका क्या होता है, NH2। तो जब बच्चा आप क्या करते हो, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अपना अमीनो ग्रुप जोड़ देते हो, तो ये जो कंपाउंड बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन हमारा होता है ANILINE, ये आपके एनिलीन की स्पेलिंग होगी। अब देखो एनिलीन की रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, एनिलीन की रिएक्शन आपको करनी है NaNO2 प्लस यहाँ पे आपको लेने HX, और HX भी कितने लेने हैं, 2। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी याद रखना है, टेम्परेचर आपका होता है 273 केल्विन से 278 केल्विन के बीच में। और कभी कभी वो आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी दे देता है। तो यहाँ पे 273 केल्विन तो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और 278 केल्विन हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका टेम्परेचर हो गया। अब मैं आपको देखो रिएक्शन समझाता हूँ, आपको रटना नहीं है कुछ भी। तो रिएक्शन देखो कितनी आसान है, अगर आप तरीके से समझो आप कभी नहीं भूलोगे, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल पढ़ के। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये जो आपका N है ये तो आपका एच आ जाएगा, यानी ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे जो NN2 के अंदर ये आपका जो ये वाला N है ये जाके आपका यहाँ अटैच हो जाएगा, और एक इसका फॉर्मेशन कर देगा, डाइजोनियम ग्रुप का फॉर्मेशन कर देगा। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर समझा दिया था।
तो यहाँ पे आपका इतना डाइजोनियम ग्रुप बन गया यहाँ तक। इसके बाद देखो आपके यहाँ पे क्या है, 2 HX हैं। HX के अंदर आपका क्या है, H पॉजिटिव होता है और X नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो भाई 2 तो X है हमारे पास, यानी 2 X नेगेटिव है, तो 1 X नेगेटिव तो आपका जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बन गया। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों बाई प्रोडक्ट की, तो देखो बाई प्रोडक्ट समझने कितने आसान है। तो यहाँ से देखो 1 X तो यहाँ पे चला गया, जो यहाँ पे आपका 1 X बच गया, वो किसके साथ निकल जाएगा, Na के साथ निकल जाएगा, और यहाँ से किसका फॉर्मेशन कर देगा, NaX का। तो आपका ये आ गया इतना। इसके बाद आपका और देखो क्या बच गया भाई, यहाँ पे आपके 2 H ही बच रहे और 2 H ही बच रहे, तो यहाँ पे आपके 4 H बच रहे हैं, 1 2 3 4, और देखो यहाँ पे आपके 2 O बच रहे हैं, 2 ए रहे भाई, और तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 2 बच गए। ये आपके क्या बना रहे, देखो ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, वाटर का फॉर्मेशन कर देंगे नहीं भाई, एक H2O ये रहा, एक H2O ये रहा, तो यहाँ से आपके क्या निकल गए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए, 2H2O। तो देखो बच्चों, ऐसे मैंने आपको पूरी रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से समझा दी, कुछ भी आपको नहीं रटवा। तो आपका क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बन गया। और एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा जो आता है वो आपका क्या है, बस यहाँ पे वो क्या कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या कर ले बच्चों, एक्स की जगह अपना Cl ले लें, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन, ये आपका क्या है, बेंजीन डायजोनियम, डायजोनियम, ये आपका क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा आपको। ये आपका एग्जाम के अंदर ज़्यादा आता है, और बाई प्रोडक्ट में आपका NaCl मिलेगा। तो बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट है। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो बाय, लव यू गाइस।